हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग सेशन में। जो भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं और जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के पास मात्र 6 से 7 महीने हैं अब तैयारी के लिए। आपने काफ़ी सेशन देखे होंगे जिसमें आपको ये बताया जाता है कि बच्चों ये कर लो तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ कि ये मत करना, इससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आपने सही सुना। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ। कुछ बच्चों से बातचीत करने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर आप ये नहीं करते हो तो डेफिनेटली बच्चों आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पेरेंट्स भी इस बात को सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों को जरूर बताएं और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए जो भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा लास्ट ईयर्स के अगर हम बात करें तो इस साल का जो कंपटीशन था वो ज़्यादा बढ़ चुका है। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी बढ़ रहे हैं। जेई मेन की या एडवांस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आपको हाई मार्क्स पे कट ऑफ, जो अगर हम बात करें कि 200 प्लस मार्क्स पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक अच्छी ब्रांच मिलेगी, तो इस हिसाब से बच्चों हमें तैयारी भी उस लेवल पे करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहला बच्चे जो करते हैं गलती कि सिलेबस नहीं देखते हैं। आप में से काफ़ी बच्चे हैं जो जेई की तैयारी तो करेंगे लेकिन वो सिलेबस पे ध्यान नहीं देंगे। तो बच्चों आपको ये नहीं करना, आपको सबसे पहले जाके सिलेबस को देखना है। सिलेबस को आप कहीं पे भी बच्चों लिख के और सामने आप दीवार पे चिपका सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको ये करना है। सेकंड, अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं हम वो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जिनको कुछ टॉपिक्स आते होंगे अच्छे से, लेकिन वो क्या करेंगे, दोबारा उसी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब यार बच्चों, जो चीज़ें हमें आती हैं हमें उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें उनके क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। यार आप क्वेश्चंस करिए, लेकिन आप वो वाले क्वेश्चंस करिए जो आपको नहीं आते हैं, जिसमें आपका माइंड ज़्यादा लगे या आप जिनसे डरते हो। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कई बार बच्चे उन क्वेश्चनों के पीछे ज़्यादा होते हैं जो बच्चों को ईजी लगते हैं। आपने अगर लगता है कि यार इन क्वेश्चनों की मैंने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको दोबारा वो क्वेश्चंस नहीं करने। जो भी बच्चे ड्रॉपर हैं, जिनको ये लगता है कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ रखा है और ये टॉपिक मेरा काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको कहूँगा उसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। उसको एक बार आप रीड करके दोबारा आप उसके टफेस्ट क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए। जितने ज़्यादा आप टफ क्वेश्चंस बच्चों करते हैं उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। इसके बाद आता है सबसे मेन पॉइंट कि सर हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमने क्वेश्चंस भी सब कुछ कर लिए, अब क्या सर हमारा सिलेक्शंस पक्का हो जाएगा। यार बच्चों, आपका पढ़ना, आपके क्वेश्चंस करना, इस बात पे सिलेक्शंस कभी भी डिपेंड नहीं करता। आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके के क्वेश्चंस लगाए हैं। आपने पढ़ लिया सब कुछ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो पढ़ा है वो थोड़ी नहीं डेफिनेटली आएगा कि आपकी थ्योरी आ गई मैथ में, नहीं आएगी। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फर्क पड़ता है कि आपने क्वेश्चंस किस लेवल के किए हैं, आपने किस टाइप के क्वेश्चंस किए। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो आप डेफिनेटली एक बुक अपने पास में वो रखें जो जेई मेंस से रिलेटेड हो, जेई एडवांस से रिलेटेड हो, जिसमें पीवाईक्यूज हो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस आए थे वो किस लेवल के थे, मेंस या एडवांस में। जब भी आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो बच्चों वो कंप्लीट तभी माना जाता है जब आप उसके पीवाईक्यूज लगा देते हैं। अब बच्चा यहां पे कहता है कि सर पीवाईक्यूज कितने ईयर्स के होने चाहिए, क्या मैं लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू कर लूं तो सफिशिएंट है। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लास्ट 5 ईयर्स के किसी भी चैप्टर्स के पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन आपका जब से एग्जाम कंडक्ट हुआ है जेई का एनटीए के द्वारा, तब से आपकी जो शिफ्ट्स है, कभी 10 शिफ्टों में, कभी 12 शिफ्टों में एक अटेम्प्ट होता है। अगर मैं बात करूं 2024 की तो आपके लगभग 20 शिफ्टों में जेई मेंस का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो यहां पे बच्चों मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं वो तो बहुत, मतलब मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छा एफर्ट होगा।
लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट आप 2024 और 2023 के क्वेश्चंस तो करिए। और अगर आपको लगता है कि सर अभी तो हम 11th में हैं, तो मैं बच्चों को यही सजेशन दूंगा कि आप बच्चों 10 या 20 साल तक के लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं या आपने कितना सिलेबस किए हैं, इस बात से कभी भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। बच्चों का सिलेक्शन होता है कि बच्चों ने किस तरीके के क्वेश्चंस किए, क्या जो क्वेश्चंस आपके PYQs में है, क्या क्वेश्चन वो आपके जेई में आते हैं। अगर आपने उस लेवल की तैयारी की है तो बच्चों आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा PYQ कंपलसरी है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा कहता है सर हम 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, हम 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूं नहीं होगा। 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। आप 10 घंटे 12 घंटे में क्या चीजें कर रहे हैं। आप ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पे जो ऑनलाइन की बात करूं, ऑफलाइन की बात करूं, मैं दोनों की बात करूंगा, दोनों प्लेटफॉर्म, और ये चीज बहुत ज्यादा होती है ऑनलाइन में। बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लेक्चर्स देखेगा, उसमें 4 से 5 घंटे पूरा अपना कंप्लीट देगा। ठीक है ना, तीनों लेक्चर्स। आप भी ऐसा करते होंगे और ऐसा काफी बच्चे करते हैं, ये गलती ये बच्चों मत करना। अगर ये नहीं किया तो सिलेक्शन होगा आपका। 12 घंटे पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, 12 घंटे में आप क्या कर रहे हो उससे सिलेक्शन होता है। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई भी बच्चा लेक्चर्स देखता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, तो वो लगभग उसके 4 से 5 घंटे उसमें स्पेंड करता है। इसके बाद बच्चा कहता है कि सर मैं अगेन लेक्चर देखता हूं और मैं क्या करता हूं, वहां पे नोट्स बनाता हूं, जिससे कि बच्चा 4 से 5 घंटे पहले टाइम दिया, उसके बाद दोबारा बच्चे ने 5 घंटे तक लेक्चर देख के नोट्स बनाए। टोटल 10 घंटे में बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ही देखे। अब मुझे आप बच्चों ये बताइए कि क्या आप सेल्फ प्रैक्टिस कब करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बच्चों आप लेक्चर्स देखें तो उसी के साथ नोट्स भी बनाइए। आपके 5 घंटे प्रॉपर होने चाहिए कि आपके नोट्स और आपके लेक्चर देखने में। उसके बाद आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 5 घंटे सफिशिएंट होते हैं, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो। और कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है जेई की, तो ये मान के चलना बच्चों कि जितनी देर आप क्लास देख रहे हो उतनी ही देर आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर मैंने 5 से 6 घंटे क्लास देखी है तो मुझे 6 घंटे बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चनों की। यही रूल सेम अप्लाई होता है किस पे बच्चों, टीचर्स पे। अगर टीचर 2 घंटे की कोई क्लास लेने जा रहा है तो उसको 8 घंटे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उस पे ऊपर पूरा रिसर्च करनी पड़ती है। तो मैं इसी तरीके से आपको भी यही कहता हूं कि जब भी आप कोई लेक्चर देखें, चाहे वो 2 घंटे का लेक्चर हो, लेकिन उस 2 घंटे के लेक्चर के बाद आप उस पर 2 घंटे टोटल देने चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो अब यहाँ पे 12 घंटे की अगर हम बात करें या 15 घंटे की बात करें कि सर हम 15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन 15 घंटों में बच्चों आप इस तरीके से टाइम को डिवाइड करें कि 5 घंटे सर हमने लेक्चर देखे, 5 घंटे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और साथ ही साथ सर 2 से 3 घंटे हमने टेस्ट पेपर में दिए। हमने 31 क्वेश्चन सेलेक्ट किए किसी चैप्टर के, और उसके हमने खुद से क्वेश्चंस किए, और हमने देखा कि सर इसमें से 30 में से हमें 25 क्वेश्चन आ गए, 15 क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन आ गए। ये बच्चों होता है सेल्फ से एनालिसिस करना कि हम किस लेवल पे हैं। तो ये चीजें बच्चों अगर आप करते हो तो सिलेक्शन होगा। अगर ये नहीं करा, जिस तरीके से बच्चे जो करते हैं ना, वो नहीं करना, हमें अब चेंज करना है अपने चीजों को। ठीक है, और यहां पे बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई सर पैटर्न चेंज होने वाला है, बहुत सारी चीजें चल रही है, एनटीए में स्कैम हुआ है, तो हो सकता है कि सर यहाँ पे भी कुछ चेंज होगा क्या जेई में। तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि कोर्ट में जो भी कार्रवाई चल रही है, जितने भी मुद्दे पर बात हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ है नीट को लेके, ना कि एनटीए पे कुछ भी प्रॉब्लम्स को लेके कि एनटीए जेई या नीट का एग्जाम लेगा या नहीं, उस पर तो बात ही नहीं चल रही, वो तो बात ही खत्म होती है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, फालतू अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट रखें। और जो मैंने बातें बताई बच्चों, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो सिलेक्शन होगा, ना कि जो आप कर रहे हो उसको फॉलो करने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रखिए बच्चों, आप चाहे स्टडी 10 घंटे करो, 8 घंटे करो, लेकिन उसमें टाइम डिवाइड इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे लेक्चर्स भी कंप्लीट हो और साथ ही साथ बच्चों हमारे सेल्फ
जो प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस करते हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो। और इसी के साथ बच्चों में आपको एक बात और कहूंगा कि सबसे बड़ा जो बच्चों के ऊपर बोझ होता है वो होता है बैकलॉग का। तो बच्चों बैकलॉग ऐसी चीज है जो कभी लाइफ में आपकी खत्म नहीं होगी। अगर मैंने आज 3 चैप्टर पढ़े हैं तो मेरा कल हो सकता है कि कल मुझे पहला वाला चैप्टर है वो भूल जाऊं, ऐसा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बैकलॉग को लेके कभी भी परेशान ना होइए। जब भी आपको कभी टाइम मिलता है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपकी संडे को अगर ऑफ रहता है तो आप उन चैप्टर्स को उठाने की कोशिश करिए जिसको आपको लगता है कि यार यहां से मेरे काफी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए या मेरे भूल चुका हूं, ठीक है। तो इससे आपका बच्चों बैकलॉग भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सकता है। और जो बच्चे जेईई की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करना चाहते हैं और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बच्चों रैंक प्लस आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही शानदार जेईई 2025 के लिए बैचेस। जी हाँ बच्चों, ये 26 के लिए भी है जो बच्चे 11th में हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट बैचेस है। जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं उनके लिए हिंदी माध्यम के बैच है बच्चों। और यहाँ पे जो बच्चा 11th में आया है 11th में अलग बैच है, 12th वालों के लिए अलग बैच है और ड्रॉपर्स के लिए अलग बैच है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बैच हमारे लिए है, कौन सा बैच 11th वालों के लिए, तो आज ही बच्चों रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड करें। और एक बच्चों मैं आपको नंबर दे रहा हूं 9116300300। आप इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी ले सकते हैं या आप डायरेक्ट मेरे से भी बात कर सकते हैं। और इन क्लासेस का बच्चों सबसे बड़ा फायदा है कि ये क्लासेस आपको 3D में मिलने वाली है। यहाँ पे AR VR का हमने यूज़ किया है जो कि आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे बच्चों यूज़ नहीं हुआ है। और हमारे जो यहाँ पे कोर्सेस स्टार्टिंग प्राइस है वो 5,999 से है। तो जल्दी से बच्चों मिलते हैं हम बैच में और जल्दी से आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।